ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं और क्वेश्चन में यही बताना है कि ये एपी बना रहा है या नहीं। अगर बना रहा है तो क्यों बना रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है जो कि वैक्यूम पंप की हेल्प से हम 1/4 पार्ट बाहर निकालते हैं, ठीक है, सिलेंडर से हर एक बारी। बोलना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर में भरी हुई है एयर, ठीक है, एयर भरी हुई है। हर बारी क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं 1/4 पार्ट ऑफ एयर हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। हमारे पास जो एयर है सिलेंडर के अंदर उसको हम लेट मान लेंगे ए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल ऑफ एयर, मतलब हमने जब यहाँ से एयर 1/4 पार्ट बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से सुनना। अंदर क्या है, एयर है जिसको हमने ए माना। तो एयर में से हम क्या बाहर निकाल रहे हैं, 1/4 पार्ट बाहर निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, 1/4 पार्ट नंबर बाहर निकाल रहे हैं क्या, नहीं, नंबर बाहर नहीं निकाल रहे हैं। इस एयर में से अगर हम एयर बाहर निकालेंगे जो कि 1/4 पार्ट है तो इसका मतलब एयर ही तो बाहर निकला ना। बात समझ में आ रही, नंबर थोड़ी ना बाहर निकालोगे यार, हैं, नंबर नहीं बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर a इंटू 1/4 पार्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम एयर बाहर निकाल रहे हैं, नंबर बाहर नहीं निकाल रहे हैं। इस सिलेंडर के अंदर एयर है भाई, क्या है, एयर है, तो एयर बाहर निकालेंगे ना यार, नंबर थोड़ी ना बाहर निकालेंगे सिर्फ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर a इंटू 1/4 आएगा। a क्या बता रहा है, एयर है, 1/4 क्या है, 1/4 पार्ट एयर अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो a इंटू 1 a होगा अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इतना ही पार्ट बाहर निकाल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो a माइनस a/4 आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 4a माइनस a, ठीक है। थोड़ा सा साफ सफाई से लिख लेते हैं ये, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 3a/4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। फर्स्ट रिमूवल में इतना आंसर आया। अब हम सेकंड रिमूवल करेंगे क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं एट ए टाइम, हर बारी इतना एयर अपन बाहर निकाल रहे हैं सिलेंडर से। तो जो आफ्टर सेकंड रिमूवल है उसमें हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास सिलेंडर के अंदर जो एयर है वो कितनी बची है, 3a/4 बची है, 3a/4 एयर बची है। इसमें से हम 1/4 पार्ट बाहर निकालेंगे, क्या नंबर निकालेंगे, क्या नहीं, जितनी एयर सिलेंडर के अंदर बची है, कितनी बची है, 3a/4 बची है। तो यहाँ पर हम करेंगे 3a/4 मल्टीप्लाई, यहाँ a था तो यहाँ a आया, यहाँ 3a/4 है तो यहाँ पर भी 3a/4 है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब थर्ड रिमूवल होगा वहाँ पर हम आपको चीटिंग करना सिखाएंगे, एक ट्रिक सिखाएंगे, एक तरीका सिखाएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 3a/4 को एज इट इज़ लिखेंगे, 3a इंटू 1 3a, 4 4 जा 16 चल रहा है आजकल, ठीक है। आप जब इसका एलसीएम लेते हो तो आपका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 16 और ऊपर में आ जाएगा 12a माइनस 3a। कैसे आएगा भैया, एलसीएम आपको आना चाहिए, वो आप हमसे मत पूछिए। 9a/16, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई सेकंड रिमूवल में। थर्ड रिमूवल में क्या हो रहा है, देखिए भैया कितना बचा, 9a/16, एयर अभी भी अंदर है तो 9a/16 में से 1/4 पार्ट अपन बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 9a/16 भी आएगा। क्यों आएगा, अभी हमने यहाँ पर बताया, फिर यहाँ पर भी बताया, और अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो भैया ऊपर वाला ही मालिक है आपका। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, वही कर रहे हैं जो अब तक कर रहे थे, एलसीएम लेंगे और क्या, 9a/16 इंटू 4 64 होता है, माइनस का माइनस, और यहाँ पर 9a/16। एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम आएगा 64 और यहाँ पर आएगा 36a माइनस 9a। थोड़ा सा साफ सफाई से लिखते हैं, ये ठीक है, पता है ना ये कैसे आएगा, एलसीएम लेने से आएगा और कुछ नहीं कर रहे, 27/64a ये वैल्यू आ गई। मतलब फर्स्ट टर्म हमारा ये निकला, सॉरी फर्स्ट टर्म हमारा ये निकला हमारा सेकेंड, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, 4 टर्म हमारे पास आ गया। तो सीरीज़ यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी, सीक्वेंस बोल सकते हैं फिलहाल,
3a/4। ये सीक्वेंस निकला हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सीरीज़ और सीक्वेंस क्या होता है ये हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी, 27/64a। ये निकल गया हमारी सीक्वेंस। क्या ये AP है? देखो भाई बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 3a/4 - a। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3a - 4a/4 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो -a/4 आएगा, ठीक है। इतना आ रहा है। अब दूसरा, आप जब इसको इससे करोगे तो क्या है यहाँ पर 9a/16 - 3a/4। आपका जो LCM है वो LCM आएगा 16। और यहाँ पर आपका कितना है, 16 के डबल में 16 का पता है 1 टाइम, तो 1 × 9 9a, -4 के डबल में 16 का पता है 4 टाइम्स, 4 4 मतलब 4 3 12। तो जब 9a - 12a करेंगे तो -3a/16 आएगा। ये डिफरेंस निकल रहा है। आप बताइए क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये AP फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP as D इज नॉट सेम। ये रहा आपका आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ तो भी डाउट है, तो इस वीडियो को फिर से आप चला करके देखिए, फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन